बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर की पहली डेफिनेशन है। पहले हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया हुआ। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिएक्टेंट और दूसरी होती है प्रोडक्ट। जैसा कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस जो कंबाइन होते हैं, जो कंबाइन किए जाते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस कंबाइन होकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन है हमारे पास H2 और आयोडीन है। उसके नतीजे में हमारे पास क्या बना है रिजल्ट में, रिएक्ट। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं मतलब इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडीन आयोडाइड, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देते हैं और जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रोडक्ट रिएक्शन दोबारा रिएक्ट होके रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है, और जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इसका उलट है। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने आपको हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जाम्पल दी थी। यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन HA बना रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बतानी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रिवर्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो है ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। अब जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड से क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएंगे, H2+ I2 बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या रिएक्शन आएगा, ये होगा रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब यूँ समझिए आप कि रिवर्सिबल रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रिवर्स रिएक्शन और एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाते हैं। अब जब इन दोनों रिएक्शन को हम इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को आपने हमेशा याद रखना है कि हम डबल साइन से शो करते हैं ये रिएक्शन के फॉरवर्ड भी जा रहा है और ये रिवर्स रिएक्शन भी जा रहा है, तो हमारे पास ये क्या बनाएगा, 2HI। अब एक बात और याद रख लें कि जब हम रिएक्टेंट में जो आयोडीन हमारे पास होगी, रिएक्टेंट में हमारे पास आयोडीन जो होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट में जो आयोडीन होगी वो पर्पल होगी, उसका कलर पर्पल होगा। लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनाएगी तो प्रोडक्ट जो है वो कलरलेस होगा, क्योंकि आयोडीन का कलर फेड हो जाएगा, ठीक है। ये था रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद आ जाते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद है हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, कि इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब हमारे जहन में क्या आता है, इक्विलिब्रियम का हमारे जहन में मतलब होता है कि बैलेंस, किसी भी चीज़ को बैलेंस कर, ठीक है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नीचे लिखा हुआ है कि बोथ रेट ऑफ बोथ रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, के बोथ रिएक्शन के जो रेट होंगे वो इक्वल हो जाएंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब इक्विलिब्रियम से हमारे पास इस बुक में 3 डेफिनेशन दी हुई है। एक दी हुई है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, दूसरी है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और थर्ड है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब वो तीनों क्या होती हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह ले ले, तो रिएक्शन मिक्सचर जो है, रिएक्शन मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। और सेकंड जो डेफिनेशन है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि रिएक्शन जो है चल रहा है, रिएक्शन रुका नहीं है, ठीक है, रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन रुका नहीं है, तो हम उसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है अभी। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल हो गए। जब रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो गया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है।
इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बारे में बताया। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन की दो डेफिनेशन है, तो मेरी बात पे गौर से सुना, मेरी बात गौर से सुना कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कि वो रेट जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? उसके एक्टिव मास से। एक ये होगी डेफिनेशन कि द रेट जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, वो रेट जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे उसके एक्टिव मास से। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास के। ये भी याद रख लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। मैंने पहली डेफिनेशन बताई कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कि वो रेट जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्टिव मास से। और यहाँ पर आपने एंड लगा के द रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन का जो रेट है, पहले हमने लिया था सब्सटेंस का रेट, अब जो है रिएक्शन का रेट ले रहे हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास के। ठीक है, ये था लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन। अब याद रखें कि ना हम एक्टिव मास को है, एक्टिव मास को जो है हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। एक्टिव मास को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। समझ में आ गई बात? पर डेसीमीटर क्यूब मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है। और अब जो हमारे पास एक्टिव मास को, एक और एक्टिव मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब एक रिएक्शन है, वो समझ लेते हैं कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन हमारे पास है A प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम डबल एरो यूज़ करेंगे, और C प्लस डी, KF ओवर KR। ये हमारे पास रिएक्शन है। इसमें हमारे पास एक्टिव मास कौन कौन से हैं? एक्टिव मास ये तो हमारे पास सिर्फ सब्सटेंस दिए हुए हैं, ये हमारे पास दोनों सब्सटेंस दिए हैं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब एक्टिव मास कैसे आएंगे? जब हम इसके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। अब एक्टिव मास को मैंने आपको कहा था मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम के मुताबिक क्या है, या इक्विलिब्रियम स्टेट के मुताबिक क्या हमने कहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्टिव मास के, अपने एक्टिव मास के। तो ये एक्टिव मास आ गया। और इसी तरह इस, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गया के एफ इज इक्वल टू ए ओवर ए मल्टीप्लाई बी। उसके बाद इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमारे पास कैसे आएगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? सी और डी के। इस तरह ये हम इस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उड़ाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? के आर आएगा, सी और डी। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के मुताबिक क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। के एफ ए और बी इक्वल टू के आर सी और डी। ठीक है, अब इन दोनों को रिएक्शन में से हम कांस्टेंट को एक साइड ले जाते हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड ले जाते हैं। मतलब कि ये कांस्टेंट हमारे पास के एफ ओवर के आर हो जाएंगे, और जो ये है हमारे पास ये क्या रहेगा? ये यहाँ पर आ जाएंगे ए और बी। अब जो के एफ ओवर के आर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? वो होता है, वो किसी इक्वल होता है? के सी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे के सी की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास? ये वैल्यू आ गई हमारे पास सी ओवर मल्टीप्लाई डी और ओवर
ए मल्टीप्लाई बी। अब इसी तरह जो बुक में जो है एक डेरिवेशन भी दी हुई है किसी भी एक्सप्रेशन की। अब डेरिवेशन में हमने क्या करना है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसके साथ जो है ना, इनके साथ हमने क्या कर देना है। अब ये एक फार्मूला था हमारे पास ए प्लस बी सी प्लस डी, तो इसके साथ हमारे पास कोफिशेंट दिए होंगे उस फार्मूले में, छोटे छोटे स्मॉल लेटर्स में कोफिशेंट्स दिए होंगे। अब ये क्या है, ये कोफिशेंट जो है ये पावर जाएंगे, पावर बनेंगे। किस तरह, यहाँ पर ये कोफिशेंट जो है इस ए के साथ ये पावर बन जाए, ये ए और ये बी पावर, ये ए और ये बी पावर, इस तरह सी की पावर और ये डी पावर, सी पावर डी पावर। इस तरह यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कोफिशेंट बी और ये सी पावर डी, इस तरह सी और ये डी और ये ए और ये बी। तो हमने बेसिकली क्या समझाने की बात थी कि जो आपके साथ इसके साथ कोफिशेंट दिए होंगे, सब्सटेंस के साथ जो कोफिशेंट दिए होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास पावर होगी यहाँ पर रेज टू द पावर, जिसको हम नंबर ऑफ मोल्स भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लॉ ऑफ मैस सेक्शन हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी। केसी हमारे पास होता है, उसकी भी डेफिनेशन है केसी की। केसी की अब क्या डेफिनेशन है, केसी की डेफिनेशन है, मेरी बात पर गौर करें, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम दूसरा वर्ड प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट ये मैं छोटी छोटी लेटर में लिख रही हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट नहीं लिखना, प्रोडक्ट्स लिखना है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता, काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तो हम प्रोडक्ट्स लिख देंगे। इस प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये प्रोडक्ट सब्सटेंस है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, पावर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, केसी हमारे पास होता है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू, किसके साथ रेशियो हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर, वो याद जाएगा हमारे पास नीचे, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। हमारे पास यहाँ पे केसी किसकी रेशियो होती है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये थी हमारे पास केसी की डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी प्रिडिक्ट। हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी की कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, दो मेथड से करते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक होता है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन।